Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss a topic of class 9th science. Our topic is graphical representation of motion. We have already discussed about the motion and the previous topics in the previous videos. In this video we are going to cover a टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. मोशन की अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ पे हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस केस में ग्राफ इसका कैसा बनता है, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्टली लर्न दैट व्हेन वी आर कॉलिंग स्पीड और वेलोसिटी वी मीन द सेम थिंग. वेलोसिटी और स्पीड जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा मतलब दोनों से ही होगा. हम स्पीड टाइम ग्राफ बोल रहे हैं दैट मीन्स वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है. अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहे हैं दैट मीन्स वो स्पीड टाइम ग्राफ भी है. बिकॉज स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आया था. स्पीड एक कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर, और ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है. तो ये ऑलरेडी नोन होता है कि इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहता है ना. इसी वजह से हम जब ग्राफ में बात करेंगे या ऑलमोस्ट हम चैप्टर्स में जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो स्पीड बोला तो वेलोसिटी के लिए भी वो उतना ही फैक्टर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. देखिए फर्स्ट जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें हमने मेन बात क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. फर्स्टली आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि आपको एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट फैक्टर लेना होता है, इंडिपेंडेंट जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं. हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को अपनी मर्जी से या टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम बदलते रहते हैं. पहले 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड हम टाइम चेंज करते हैं और टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बदलता है. जब कोई चीज़ चल रही होती है तो टाइम के साथ डिस्टेंस बदलता है. तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है डिस्टेंस. तो इसीलिए टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है और डिस्टेंस क्या है, एक डिपेंडेंट. वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे. अगर आप टाइम बढ़ा रही हैं तो वो डिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज ही करता है मेनली. तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है. तो टाइम आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस पे लेना है. अब देखिए हम यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्टली यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो है यूनिफॉर्म स्पीड का. बिकॉज डिस्टेंस अपॉन में टाइम आपको क्या बताता है, स्पीड. तो ये जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसे कहा जाता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ रहेगा. यहाँ हम यूनिफॉर्म स्पीड के ही बारे में डिस्कस करेंगे पहले और फिर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी डिस्कस करेंगे. अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, जो रेगुलर इंटरवल, अगर आप टाइम इंक्रीज करते रहते हैं एक रेगुलर इंटरवल से तो उतने ही इंटरवल से, एक रेगुलर इंटरवल से डिस्टेंस भी अगर इंक्रीज कर जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म. हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस. सो यूनिफॉर्म स्पीड आपको ऑलरेडी पता है. अब यूनिफॉर्म स्पीड था क्या कि आप टाइम अगर इंक्रीज करते रहते हैं एक इंटरवल से तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, एक साइड टाइम लिया जो कि हम एसआई यूनिट सेकंड में लेते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस के एसआई यूनिट मीटर. अब देखिए आपने यहाँ काउंटिंग ड्रॉ कर दी, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, पहले 10 20 30. अब देखिए अगर 1 सेकेंड में कोई कार है, वो उसने 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकेंड के बाद उसने डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मीटर का. उसके बाद 1 सेकेंड के गैप के बाद यानी 2 सेकेंड हो गए उसे, क्योंकि 1 सेकेंड का गैप वर्ड यूज़ किया. 1 पे तो वो पहले ही था, अब 2 पे आ गया. 2 पर उसने जो डिस्टेंस अब तक कवर कर लिया है 20, इंक्रीज़ कितना हुआ 10 का. नेक्स्ट देखिए अब फिर से 1 सेकेंड के बाद यानी 2 सेकेंड पे वो था, 3rd सेकेंड की बात कर रहे हैं. 3rd सेकेंड, यहाँ 3rd सेकेंड में अगर उसकी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 10 से 30 हो गई. अब तो इंक्रीज़ कितना हो गया, पहले 20 थी अब कितनी हो गई 30. तो अब देखिए यहाँ पर 30 हो गई,
यहाँ देखिए आपका टाइम आपने क्या किया 1 सेकेंड इंक्रीज़ किया, तो डिस्टेंस भी क्या हो रही है 10 मीटर इंक्रीज़ करती जा रही है। जिस इंटरवल से आप इसे इंक्रीज़ कर रहे हैं उसमें भी इक्वल इंटरवल आप टाइम का इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इक्वल इंटरवल डिस्टेंस का इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसी को हम यहाँ क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। इसीलिए जो ये इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद, मीट करवाने के बाद जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई है वो हमें क्या बताती है, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। इसीलिए जब भी आपको ग्राफ दे दिया जाए जैसे यूनिफॉर्म स्पीड का, तो आप ये बता सकते हैं, आपको सीधा एक ग्राफ दे दिया कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, तो अब आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म में से यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। 0 से स्टार्ट किया था इसीलिए 0 वाला भी पॉइंट हो गया, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है। इक्वल इंटरवल के साथ इक्वल इंक्रीज होता रहता है। अब ये किस काम आता है, इसका काम क्या होता है। सो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है किसी भी बॉडी का यूज़ किया जाता है उसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। अब यहाँ से आप अगर इसी ग्राफ को देखते हैं, आपने ग्राफ में आप किसी भी टाइम पे स्पीड निकालना चाहते हैं, आपको ग्राफ का तो ये दिया आ जाएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा 1 है, 2 है, 3, 4, ये सब नंबरिंग दी जाएगी। अब आप यहाँ से देखेंगे आपने कुछ नंबरिंग दे दी, मान लो कि आपको यहाँ पर निकालनी है कि इस जगह पर इस बॉडी की स्पीड कितनी है, ए पॉइंट पे निकालनी है। तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम देख लो कि ए पॉइंट पर कितना टाइम हो चुका है, जो कि यहाँ से पता लगेगा टाइम ये वाला कि 3 सेकेंड था, 2 सेकेंड था, तो ये ए बी उसका टाइम बता रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ओ बी 1 2 3, जैसे 1 2 3, यहाँ 10 20 30, आपको ये ग्राफ दे दिया गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर इस बॉडी की स्पीड कितनी है, तो यहाँ इस बॉडी की स्पीड बताने के लिए आपको यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पर टाइम है, डिस्टेंस है और ये स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब मैं इस पॉइंट पर स्पीड आपसे पूछ रही हूँ और मैंने आपको ये डायग्राम दे दिया, तो इसके हेल्प से आप कैसे निकालेंगे स्पीड, आपको ऑलरेडी पता है, आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड। एस देख लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पहले इसको देखना पड़ेगा यहाँ से कि ये कितने डिस्टेंस पे है, कितना है 30 मीटर। 30 मीटर की डिस्टेंस और टाइम कितना है, इस पॉइंट पर आने के लिए उसे कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसी को फॉर्मुलेट करने के लिए आपने सिंपली देखिए इसको नेम दे दिया, जैसे ए, यहाँ सेम नेम देते हैं बी एंड सी। अब डिस्टेंस आपने कितना लिया, 30 लिया था ना, 30 क्या है, 30 यहाँ से ओ से सी तक की डिस्टेंस ही तो 30 थी। डिस्टेंस हमें यहीं से तो पता चला कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, चाहे उसे आप ए बी से रिप्रेजेंट करें या ओ सी से रिप्रेजेंट करें, मीन द सेम थिंग, ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख दिया और टाइम कितना है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक पता चला, ओ बी से, तो टाइम ओ बी। तो स्पीड किसके इक्वल आ गई यहाँ पर, यूनिफॉर्म स्पीड ए बी अपॉन में ओ बी, ए बी अपॉन में ओ बी। ए बी अपॉन में ओ बी क्या बताता है हमें, इस ग्राफ के स्लोप के बारे में बताता है कि ये कितने स्लोप पर है, कितने एंगल पर बना हुआ है। और स्लोप हमें क्या बताएगा, स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें क्या बताता है, ये स्लोप है ना, स्लोप ने हमें क्या बताया, स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर जो है इफ़ हाउएवर द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ नॉन यूनिफॉर्म, अगर स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एक रेगुलर इंटरवल के साथ वो रेगुलरली डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज इक्वल रेगुलरली नहीं हो रहा, तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म किस टाइप से शो किया जाता है, कर्व लाइन से। इस कर्व लाइन का नाम होता है पैराबोला। बिकॉज आप टाइम इंक्रीज करते रहते हैं, इसका रेगुलर इंटरवल नहीं होता, इसीलिए स्ट्रेट नहीं बनता, ये कैसा बनता है, कर्व्ड बनता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो करता है। अब देखिए इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिया गया है इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है।
अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन दी गई है, इसका मतलब स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर आप डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ले लेते तो वहाँ पर हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर देते, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म डिपेंड करता था कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है या कर्व्ड आ रही है। स्पीड टाइम ग्राफ को ही हम कई बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह देते हैं। नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम बात कही है। अब देखिए स्पीड और टाइम से आपको क्या मिलता है, यहाँ पर स्पीड एंड टाइम के रिलेशन का यूज़ करके हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म है या कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि कोई एक्सेलरेशन है या नहीं। देखिए आज एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, जितनी पहले थी उतनी ही अब है, यानी बॉडी अगर रेस्ट पे है, कोई चेंज ही नहीं आया, तो एक्सेलरेशन v माइनस यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक इसके एक्सेलरेशन कितनी आ गई, ज़ीरो। तो यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी कब, अगर बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज ना हो, अगर वो कांस्टेंट है तो वहाँ उस बॉडी की कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर किसी बॉडी की स्पीड एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, स्पीड बदल रही है एक यूनिफॉर्म रेट से, हर बारी 10 बढ़ रही है, हर बारी 20 बढ़ रही है, एक यूनिफॉर्म रेट रहता है, तो उसे हम उसे क्या कहेंगे कि हमें क्या देगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी वहाँ पर। और अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म रेट से, पहले 1 सेकेंड में वो 10 बढ़ गया, 2 सेकेंड में वो 20 इंक्रीज़ कर गया, 3 सेकेंड में वो 40 इंक्रीज़ कर गया, तो अलग अलग इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये कैसे देगा, हमें क्या बताएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब वन बाय वन हम इन्हीं को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ्स व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। स्पीड टाइम ग्राफ जब स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम को चेंज करने के साथ ही स्पीड बढ़ती है, इसीलिए टाइम आपने एक्स एक्सिस पे लिया और वाई एक्सिस पे आपने स्पीड ली। नाउ टाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन स्पीड क्या आती है, फिक्स आ रही है, क्योंकि हम बात ही इसकी कर रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड कांस्टेंट है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, स्पीड मान लो कि 1 सेकेंड पे भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, 2 सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, 3 पर भी यही है, तो क्या है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, और इनको मिलाने से ये जो है ग्राफ बन गया कांस्टेंट स्पीड का। और कांस्टेंट स्पीड के केस में एक्सेलरेशन क्या आती है, ज़ीरो। तो कांस्टेंट स्पीड के केस में आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा जहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आती। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का अगर स्ट्रेट लाइन है, वो भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ आपने टाइम लिया, ये स्पीड लिया, स्पीड टाइम ग्राफ क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है टाइम एक्सिस के, तो क्या केस बनाइए, तो स्पीड जो है बॉडी की वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अब इस केस में हम कैसे निकालते हैं, इस ग्राफ का यूज़ करके हम स्पीड या डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस क्या आती है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम टेकन। अब यहाँ पर अगर मैंने इन पॉइंट्स को नेम दे दिया, ओ ए, मैं यहाँ पर स्पीड निकालना चाहती हूँ, यहाँ की डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ, बिकॉज स्पीड तो फिक्स है ना, आपको स्पीड दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा और पूछेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, तो यानी कि आपको निकालना क्या होगा, डिस्टेंस पूछेंगे, स्पीड एंड टाइम गिवन देंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन उसका टाइम क्या था, फिक्स था 5 सेकेंड, पहले भी, फिर सेकेंड और सेकेंड में भी, थर्ड सेकेंड पे भी, तो आपको ये ग्राफ मिला था। अगर ये पूछे कि 3 सेकेंड पर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो आप कैसे आंसर देंगे, इसे नेम दे दिए, ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इसे मीट करवा दीजिए ताकि आपको टाइम पता चल जाए कि कितना है, 3 सेकेंड, स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए अब स्पीड देखिए, स्पीड हमारी पॉइंट स्पीड जो है कितनी आएगी, स्पीड इसकी बी पॉइंट पे कितनी स्पीड है, कैसे पता चलता है, स्पीड हम यहाँ से यहाँ तक मेज़र करके देखेंगे ना कि स्पीड उसकी कितनी है, 5 सेकेंड, बी पे स्पीड कितनी थी उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कैसे पता चला 5, अगर इस
पॉइंट से आप नोटिस करते हैं तो ए ओ या बी सी दोनों का मेन सेम ही है, तो स्पीड कितनी लिख सकते हैं आप, बी सी। और टाइम 3 सेकेंड है, कहाँ से कहाँ तक पता चल रहा है, 0 सी तक का डिस्टेंस हमें बताता है कि यहाँ पर टाइम कितना हो गया है बी पॉइंट पे, तो ओ सी, बी सी मल्टीप्लाई में ओ सी हमें क्या बताएगा डिस्टेंस के बारे में, बी सी मल्टीप्लाई में ओ सी। अगर आप बी सी की जगह आप क्या भी लिख सकते हैं, बी सी और ओ ए सेम है तो आप यहाँ पर ओ ए भी लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस हमें ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी भी बता सकता है या फिर बी सी मल्टीप्लाई में ओ सी भी बता सकता है। अब देखिए ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी, ये ऐसा नहीं लग रहा है ये एक रेक्टेंगल बन गई है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये दोनों आपस में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों भी 5 5 है और यहाँ से ये भी 3 3 है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो यानी ये है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा, ओ ए बी सी, जहाँ पर भी ये ग्राफ बना है वहाँ तक का रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकाल लें तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, उस वहाँ तक के पॉइंट की डिस्टेंस, कितने उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। इन स्पीड टाइम ग्राफ एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ ने जो एरिया कवर किया है और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हुआ है वो हमें क्या बताती है कि बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी क्या हमें बताएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है वो भी कैसे आएगी, जैसे आपका स्पीड टाइम ग्राफ आया था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। नेक्स्ट स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर स्पीड बदल रही है इक्वल रेट के साथ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं उसी के साथ साथ स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल से, तो हम उसे क्या कहते हैं कि यहाँ पर आप उसी के बारे में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ देखिए आप टाइम को इंक्रीज करते हैं कि यूनिफॉर्म रेट के साथ तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए जो ये ग्राफ बना ये स्ट्रेट है और इसने हमें क्या बताया, स्पीड टाइम से क्या पता चलता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम टेकन, एक्सेलरेशन वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी होती है तो आप यहाँ पर स्पीड की बात भी कर सकते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, अब देखिए अगर आपको एक्सेलरेशन बतानी है पी पॉइंट पे तो आपने इसे नेम दिए हैं ओ क्यू पी आर, आपको पी पॉइंट पे निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन स्पीड, स्पीड में कितना चेंज आया, पहले उसकी स्पीड कितनी थी 0, पहले तो वो चला ही नहीं है, 0 से स्टार्ट हुआ है और अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है, यहाँ से यहाँ तक ओ आर इंक्रीज हो गई है। ओ आर लिखें या फिर पी क्यू लिखें मीन्स द सेम थिंग, तो इसीलिए यहाँ पर पी क्यू राइट कर दिया। नेक्स्ट टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, ओ क्यू जितना 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ये 4 सेकेंड है तो ओ क्यू जितना, तो ओ क्यू, पी क्यू अपॉन में ओ क्यू हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, और पी क्यू बाय में ओ क्यू, जब भी हम कोई ऐसी लाइन बनी होती है ना, ऐसे स्लॉप बन गया, ये आप बाद में पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छे से मैथमेटिक्स में कि स्लॉप एक्चुअल में होता क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर लाइन है, ये बेस है, तो ये आपको स्लॉप के बारे में बता रही है कि कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ट्रिग्नोमेट्री से पता चलता है कि स्लॉप कितना है, तो ये स्लॉप हमें क्या बता रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लॉप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर। तो नेक्स्ट अगर हम निकालना चाहते हैं डिस्टेंस कि मूविंग बॉडी ने किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो भी इसी ग्राफ से, स्पीड टाइम के ग्राफ से, तो कैसे निकलेगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे, एरिया डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस जो है वो कैसे पता लगेगा, जैसे लास्ट वाले में आपने पूछा किया है, यहाँ लास्ट वाले में डिस्टेंस क्या आया था, जितना भी ये स्लोप कवर करता है एरिया उस पॉइंट तक वही उसका डिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पर कवर किया था उसने ये पूरा एरिया, इसीलिए ओ सी बी ए यहाँ तक का पूरा एरिया जो कि एक रेक्टेंगल बना था उसने बताया था डिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर जो आपका स्लोप बना है वो सिर्फ इतना ही बना है ओ क्यू पी, तो ओ क्यू पी का एरिया हमें क्या बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। यहाँ हम उसका ओ क्यू पी एक्चुअल में है क्या, ओ क्यू पी आर का हाफ हो गया ना, ये दोनों आधे आधे हो गए यानी रेक्टेंगल का हाफ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है।
हाफ ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया आपको ऑलरेडी पता है, ओ आर मल्टीप्लाई में ओ क्यू, टू साइड्स की मल्टीप्लाई, तो ये हमें क्या बता देगा, डिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो। अगर स्टार्टिंग में स्पीड अब तक हमने जितने भी बनाए हैं वहाँ स्टार्टिंग स्पीड ज़ीरो ली है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, इसीलिए हमारे सब में इस पॉइंट से मैच कर रहा था हमारी जो ये लाइन्स थी। यहाँ पर लाइन से मैच नहीं करेगा बिकॉज हमने जो स्पीड ली है वो कैसे ली है, ज़ीरो से अबव, ज़ीरो पर स्टार्ट नहीं किया। हमने माना है कि हमने जब बॉडी स्टार्ट की थी ना वो पहले ही चलते हुए देखी है, वो ज़ीरो से नहीं देखना स्टार्ट किया। जब से हमने ऑब्जर्वेशन किया है कि हमने जब देखा वो इतने टाइम पर जितने पे भी आपने देखना स्टार्ट किया उसे ही आप ज़ीरो मानेंगे कि हमने इतने टाइम पहले स्टार्ट किया था, उसे ज़ीरो मान लिया। और फिर वहाँ से स्टार्ट किया कि आपने देखना शुरू किया 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर आपने 5 सेकंड बाद देखा तब उसकी इंक्रीज़ हो गई, फिर 5 सेकंड बाद देखा फिर और इंक्रीज़ हो गई, ऐसे इंक्रीज़ करती जा रही है। तो इस टाइप से ये बन जाएगा इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो ये कैसे बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। अब जैसे वहाँ पर आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिस्टेंस कैसे पता लगता है, इसके स्लोप से। यहाँ इसके अंदर कितना एरिया आया है, ओ ए सी बी, ये जो मेन लाइन है इसने एरिया कवर क्या किया है, ओ ए सी बी। और ओ ए सी बी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ट्रेपीजियम क्या होता है जिसमें टू लाइंस पैरेलल होती है, फोर साइड्स होती हैं, टू लाइन पैरेलल और टू लाइंस नॉन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल। और इसका एरिया कैसे निकलता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड्स का सम कौन कौन सी है, ओ बी और ए सी। और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट क्या होती है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर। तो स्ट्रेट लाइन तो क्या है, ये वाली तो स्ट्रेट है ही नहीं, ये वाली स्ट्रेट दिख रही है ना ओ ए, तो मल्टीप्लाई में ओ ए बाय में 2। तो डिस्टेंस आपको यहाँ से पता लग जाएगा। आपको ये गिवन होंगे कि ये 5 सेकेंड था, 10 सेकेंड था, तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपको डिस्टेंस का पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो इससे पहले वाला टॉपिक था, इसी केस में स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म केस में रिटार्डेशन का भी होता है। अगर टाइम यहाँ जो आपने पहले स्टडी किया था वहाँ टाइम बढ़ने के साथ स्पीड भी इंक्रीज कर रही थी, तो वह यहाँ पर क्या आया था, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव कब आएगी, अगर आप टाइम तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्पीड पहले तो उसकी काफ़ी ज़्यादा थी। आपने देखा 0 सेकेंड पे उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, आपने फिर 5 सेकेंड के बाद देखा उसकी स्पीड 15 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 0 हो गई। तो यहाँ क्या है, पहले उसकी कुछ थी और अब कम 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 बिल्कुल कम होती गई। तो ये क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। है तो यूनिफॉर्म बिकॉज इक्वल में इक्वल ही इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म, लेकिन क्या है, डिक्रीज कर रही है, स्पीड कम होती है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव निकल जाएगी। लास्ट वन जो है स्पीड टाइम ग्राफ, जब स्पीड चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट से नॉन यूनिफॉर्म रेट से। नॉन यूनिफॉर्म रेट में क्या हो जाएगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल नहीं कवर करती, इक्वल स्पीड से नहीं ट्रेवल करती, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म। इसका कोई एक्सेप्शनल कुछ ज़्यादा अच्छा केस नहीं होता, बिकॉज ये पैराबोला है, पैराबोला के नीचे का एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, बिकॉज इस केस में जब हम इसका एरिया निकालना चाहेंगे इस पॉइंट पर तो ये कोई भी शेप नहीं बनती, इसलिए इससे कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं पुटअप किया जाता। सो ये कुछ ग्राफ थे जो आप 9th क्लास का एक टॉपिक है और इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।